नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रायगढ़ के ग्राम महापल्ली पटवारी हल्का नंबर 41 के एक किसान ने अपनी जमीन के 3 जर्जर पेड़ों को काटने के विधिवत आदेश लेने के बाद वन विभाग और राजस्व टीम को निगरानी में लिए बगैर अपनी जमीन के नजदीक ही सड़क किनारे लगे छोटे झाड़ जंगल की शासकीय भूमि पर स्थित बेशकीमती 8 इमारती लकड़ी काटे जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत हल्का पटवारी और वन विभाग से की है। इसको लेकर एसडीएम प्रवीण तिवारी ने बताया कि राजस्व निरीक्षक ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने 6 पेड़ काटे जाने का उल्लेख किया है, जिसको लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महापल्ली में छोटे झाड़ जंगल जमीन पे लगभग 8 इमारती पेड़ काट दिए गए हैं। क्या है कुछ मामला? आरई साहब का एक रिपोर्ट प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने 6 पेड़ काटे और वन विभाग से भी इसमें रिपोर्ट लिया जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 8 घंटे भी लगाया जाएगा। हाँ, नियमानुसार मतलब 8 घंटे की कार्रवाई की जाएगी। क्या सर उसमें परमिशन किसान द्वारा परमिशन मिल लिया गया? थाना प्रशासन को नोटिस जारी करके बुलाया जा रहा है और समस्त दस्तावेज मंगाया गया है। रायगढ़ जैसे व्यावसायिक और औद्योगिक नगरी में यातायात पुलिस को सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें कि रायगढ़ में ई चालान की शुरुआत हो गई है। ट्रैफिक डीएसपी रमेश चंद्र ने बताया कि ई चालान कार्रवाई से अब यातायात पुलिस को सुविधा मिलेगी। अगर गाड़ी मालिक स्पॉट पर नहीं हो तो गाड़ी नंबर का फोटो खींचकर चालानी कार्यवाही की जाएगी। इससे संबंधित गाड़ी मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज आएगा। वाहन मालिक स्पॉट पर पेमेंट कर सकता है अथवा उसे परिवहन कार्यालय में जाकर जमा कर सकता है। रायपुर में अब ई चालान की सुविधा से ट्रैफिक पुलिस को सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें कि फोटो खींचकर चालान काटा जा सकता है। वाहन मालिक के फोन पर एक मैसेज आएगा, जिसके बाद वाहन मालिक ऑन द स्पॉट पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा कार्यालय जाकर भी चालान का शुल्क वाहन मालिक जमा कर सकता है। यातायात पुलिस को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। ई चालान की शुरुआत की गई है। ऑनलाइन चालान काटा जाएगा, इसकी शुरुआत हो गई है। किस तरह से होगा, इसकी प्रक्रिया क्या है बताएंगे? यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा हमको एक नया पीयूएस मशीन दिया गया है। पीयूएस मशीन है, इसके द्वारा हम रायगढ़ में भी रोड में बेतरतीब रूप से खड़े वाहनों पे ऑनलाइन चालानी कार्रवाई कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? इसमें इसका एक ऑपरेटर होता है जिसको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है। वो इस पे गाड़ी को ऑन द स्पॉट खड़ा रहेगा तो वहां पे इससे कैमरे से फोटो लेगा और उसमें चालान जनरेट करेगा। इसके फायदे ये हैं कि कई बार होता है कि वाहन मालिक या जो चालक होता है वहां पे गाड़ी खड़े करके चला जाता है अन्यत्र, तो दिक्कत होती है। उसके आने के बाद भी जो चालानी कार्रवाई कर पाते हैं, लेकिन ये पीयूएस मशीन आने के बाद उनकी रहने की आवश्यकता नहीं है। कैमरे से हम उसकी फोटो खींच के उसका लोकेशन इसमें डाला जाएगा। उसके बाद हम उसमें ऑनलाइन चालान इसमें जनरेट कर लेंगे और उसके जो मोबाइल नंबर है जो उसकी गाड़ी के साथ रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल नंबर पे उसका एसएमएस चला जाएगा। जुर्माने के शुल्क कैसे जमा किया जाएगा? जुर्माने का शुल्क इसमें 2 तरीके से है। अगर आप वहाँ पे उपस्थित हैं तो स्वैप करके भी आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप जुर्माने की राशि परिवहन डिपार्टमेंट में ये पटेगा। कोर्ट का भी है कुछ? कोर्ट में भी शिक्षा से अगर आप चाहते हैं कि आप कोर्ट में पढ़ाना चाहते हैं तो कोर्ट में भी आप पढ़ा सकते हैं। अभी तक कुछ कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल। इसमें अभी रोड पे जो बेतरतीब ट्रकें खड़ी थी उस पे कल इसमें 20 के लगभग कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ किसानी परंपरा और लोक कला के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के किसान फसल लगाने से लेकर फसल की कटाई का उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी धान के फसल का मध्यांतर समय आ गया है और किसान सुबह खेत का फसल की निगरानी कर शाम के समय जब घर वापस आते हैं तो एक खास रूप से मनोरंजन करते हैं, जिसमें धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मनोरंजन करते हैं। इस खेल को ग्रामीण दहीकांदो कहते हैं और भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में 7 दिनों तक नाच गाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। जांजगीर जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खोखरा ग्राम पंचायत के गांव के माता चौरा में इन दिनों दहीकांदो का आयोजन किया जा रहा है। गांव के बुजुर्गों की माने तो दहीकांदो में भगवान कृष्ण की भक्ति है, तो स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा को उकेरने का एक मंच होता है।
बारे साधना भी चल रहा थे। ये देखो कृष्ण भगवान के जन्म के उत्सव है। ऐसे में कार्यक्रम कर गए दही दूध छिया थे, दही छिया दही 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 भगवान की से भगवान के दही छिया थे। ये साधो भी काटो साधो की कार बारे इस व्यवस्था हम करे हैं। पारा हुआ हमारे भर के दूध चल गए। उत्सव उत्सव है। ये बताओ कि तुम जो करता है मन कलाकार मन कहाँ के सब आदमी राजा वाला नवादा के महाराज नवादा है बाजा वाला वाला भी साग लाता। हाँ बाजा वाला हाँ यहाँ के रहते सब बाजा वाला गाँव के हमरे वहाँ का आदमी हमरे पूरा चलते 7 दिन 3 दिन 7 दिन 5 दही कांडो कहे थे। कृष्ण भगवान की लीला है। हमारे पूर्वजन 7 दिन चलाते आए थे अनुसार देखे के अनुसार यदि हम चालू करे हम पूर ले। अब जब का दिन चली तब का दिन हम चलाबो गौरा कैसे कैसे यहाँ के निकल से आता नहीं। कृष्ण भगवान बनते कहूँ भूतवा बनते कहूँ राधा बनते कहूँ परी बनते कहूँ कलगी घूर बांध के पहुँच नाचन और जैसा भी वेशभूषा बना लें एम लिल्लत से है। यहाँ भी हमारे गाँव के सब भीड़ और आन गाँव हलाल दस्तक आते हैं देखे हुआ। ये धारासी है मुनुन है धलेनी है जानगी है अभी तो खड़ाउट तक के आदमी आए हैं। हाँ कैसे लगते तो मतलब बहुत बढ़िया लगता है। और हम गाँव बस्ती में चंदा करके एक जगह स्थान है। ये तो प्रोग्राम हर साल के लगातार होता है। सब प्रकार की झांकी नवरात्रि वाला और कार्टून वाला सब प्रकार के जत्था चलते सब पूरा झांकी दिखाते हैं। भीड़ लोग ज्यादा भीड़ हो तो मतलब 2-3 दिन हो चालू है। बहुत ज्यादा भीड़ हो रात भी नहीं हमारे गाँव से आए हैं। खराउट से आए हैं। बाजापुरा सिटिंग वहीं से है। यहाँ हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा बहुत ज़्यादा क्या होता है बहुत ज़्यादा बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे दहकांदों में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। यहाँ से सुबह चालू होता है 4 से 7 बजे तक। ये आपको मेकअप करते हो किस तरह से कितना समय लगता है मेकअप करने? हमें मेकअप करने में 1 घंटा लग जाता है। और कैसे लगता है जब लड़की बन के लड़कों के बीच में? बहुत खुशी मिलता है। ऐसे जगह में बहुत कम ही लोग को मिलता है। कान्हा के संग में प्रोग्राम के लिए बहुत कम ही समय मिलता है। बहुत हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसी जगह में हमें आने का मौका मिला सौभाग्य मिला। रायपुर में विष्णुदेव साय का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्वयंसेवकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी सेवा की अलग जगाई है। स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रचनात्मक योगदान देकर एक मिसाल प्रस्तुत की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के कार्य में स्वयंसेवकों को सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय स्थापना दिवस और सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना की राज्य इकाई को कई कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य इकाई के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 13 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जा रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में एनएसएस का स्थापना दिवस का आयोजन था और जो एनएसएस के क्षेत्र में जो संस्थाएं जो कैडेट्स मतलब उसके जो स्वयंसेवक हैं अच्छा काम किए उनको पुरस्कृत करने का भी अवसर था और बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। इसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 1500 स्वयंसेवक आए हुए थे और पूरे प्रदेश में 1 लाख से ऊपर एनएसएस के स्वयंसेवक हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। निस्वार्थ रूप से सेवा का काम करते हैं, साक्षरता अभियान चलाते हैं, स्वच्छता का काम करते हैं और कई तरह के काम निस्वार्थ रूप से
करते हैं, एक राष्ट्र भावना इनमें पैदा होता है। हाँ, पहले एनएसएस को कार्यक्रम वगैरह करने के लिए 13 लाख रुपए मिलते थे शासन से, जो कि आज के समय में बहुत कम है, तो उसको बढ़ा के 50 लाख किए हैं ताकि अच्छे से कार्यक्रम कर पाए। पंडित प्रदीप मिश्रा का एक बयान आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि अब रावण का दहन नहीं, जो बच्चियों का दुष्कर्म करते हैं उनको उनके घर की चौखट के सामने उनका दहन करें। आप इस बयान अब देखिए, उनका कहने का आशय तो क्या है, वो रावण से कम थोड़े हैं, जो मतलब बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का जो दुष्कर्म करता है, उनके साथ कुकृत्य करता है, तो रावण से कम नहीं, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। गांव में बिजली गिरी है सर, 8 लोगों की मौत हुई है। गांव में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। आकस्मिक बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हुई है। सब चीज हमारे संज्ञान में है और त्वरित उसमें सरकार कार्रवाई कर रही है। राजनांदगांव में जो आकाशीय बिजली से जो डेथ हुआ है, उसमें स्कूली बच्चे भी हैं, तो तत्काल वहां पर हमारे अधिकारी कलेक्टर वगैरह भी पहुंचे हैं और जो भी त्वरित उनको मतलब सहयोग राशि वगैरह देना होता है वो सब कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट के जज को, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। भूपेश बघेल अब वो चिट्ठी लिखने से कौन उनको रोक सकता है, लेकिन ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। अब तो क्या बोलते हैं, अपना न्यायालय में कार्रवाई होगी। सर, दिल्ली के सीएम आतिशी सिंह 2 कुर्सी रखी है अपने पास, सीएमओ में, बोल रही है कि 4 महीने बाद केजरीवाल आएगी और मैं भी 4 महीने तक। पूरी प्रक्रिया कैसे देखें सर? अब उनका व्यक्तिगत मामला है, अब सीएम तो एक ही होते हैं, 2 तो होते नहीं। रायपुर के आईजीकेवी में हम लोग आज मौजूद हैं ऑडिटोरियम में। यहाँ पे एनएसएस की जो टीम है वो लगातार आए हुए हैं। जितने भी बस्तर अंदरूनी के इलाके के जो बच्चे हैं वो आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। एनएसएस के द्वारा क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे उनका काम रहता है, एनएसएस का मतलब क्या है, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इनसे अगर बात करें तो ये खास लोग हैं जो बस्तर से आए हुए हैं। बस्तर एक वही क्षेत्र है जहां पहले नक्सलियों की तूती बोलती थी, वहां नक्सलियों का आतंक देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब जो है बस्तर बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बस्तर में भी विकास की वो सारे तमाम धाराएं बहते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे ये जो बस्तर वासी यहाँ मौजूद है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन भाई साहब से कि ये कुछ बस्तरिया लग रहे हैं, देखने में भी बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? आप सभी को जय हिंद। मैं स्वयं सेवक देवेश कुमार सोरी। देवेश जी, आप बस्तर के किन इलाकों से हैं? बस्तर के मतलब कोंडागांव इलाके। आप एनएसएस में क्या कार्य करते हैं, क्या जागरूकता अभियान चलाते हैं, कैसे आप लोगों को जो योजनाओं का है बातें कैसे बताते हैं? हाँ, हम राष्ट्रीय सेवा योजना जो शिक्षा के साथ समाज सेवा, जो मतलब इसमें समाज का व्यक्तित्व विकास होता है स्वयं का भी, और जो सरकार की योजना होती है जो भी है उन्हें हम लोग जन जन तक पहुंचाते हैं। और जितने भी अपने जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर हम लोग 7 दिवसीय विशेष शिविर लगाकर वहाँ के लोगों को और बच्चों को शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति सभी जो सरकार की योजनाएं उनके प्रति जागरूक करते हैं। यानी सरकार एक एनएसएस के माध्यम से योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचा रहा है जो शिक्षा से वंचित हैं। यानी आपको बता दूं, बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां अगर आप रोड के ऊपर देखेंगे तो विकास नजर आएगा, वहां से 10 कदम आगे घुस जाएंगे यानी 10 से 15 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो आपको विकास जीरो नजर आएगा, क्योंकि वहां पे शौच की सुविधा अच्छी नहीं होती है, शिक्षा की सुविधा अच्छी नहीं होती है, जिससे बच्चे शिक्षा से वंचित होते रहते हैं। अगर किसी को शौच की परेशानी होती है तो अगर 108 को भी वहां बुलाए तो रोड की सुविधा नहीं होती है, वहां लोगों को काट में डालकर काट में बो कर ले जाया जाता है। ऐसे इलाके से ये तमाम लोग आए हुए हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? जी, मैं जयंती कश्यप, जय जोहार। मैं बस्तर जिले से हूँ। मैं एक्चुअल में किंजोली है मेरा गांव, बकावन ब्लॉक है अपना, और मैं दंतेश्वरी कॉलेज में पढ़ती हूँ। ये बकावन करपावन वही वाला है? हाँ, बकावन करपावन वही है। हाँ, तो आपके इलाका में आप तो ऑलरेडी सिटी क्षेत्र से पढ़ के जाते हो, आपके गांव के क्षेत्र में उतनी शिक्षा नहीं होगी, अभी धीरे धीरे शिक्षा स्तर बदलता जा रहा है, तो वहाँ पे किस तरीके से आप एनएसएस से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में एनएसएस मतलब कंटिन्यू चलता, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। तो टीचर्स के माध्यम से हमें प्रेरित मिलता है कि एनएसएस ज्वाइन करो, उससे हम समाज सेवा करना है, हमारा मतलब जो समाज उसे बदलना है, तो इसके लिए।
धीरे धीरे होकर। यानी बस्तर में भी आप देख रहे हैं, बस्तर जिला भी आपको बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग यहाँ मौजूद हैं, हर वो बातें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एनएसएस का एक उद्देश्य है कि लोगों को विकास के साथ जोड़ें और शिक्षा से जोड़ें और स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो। और भी कई योजना है जो सरकार की योजनाओं को दे रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? सर मेरा नाम चंपा मंडल है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और सुकमा जिले से हूँ। अरे बाप रे, तो सबसे ज्यादा अंदरूनी इलाका ने सुकमा जिला वही है जो आप समझ रहे होगा। सुकमा का जैसे नाम आता है तो वहाँ पे बहुत से कांड याद आते हैं, जैसे दरबा वगैरह। लेकिन छोड़िए वो सब तो अलग है। लेकिन आज आप रायपुर पहुंचे हो, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, एनएसएस के माध्यम से इतना अच्छा जगह पे आना, इतने अच्छे अच्छे बातों को जानना, एनएसएस की ओर से खुद में एक डेवलपमेंट पाना बहुत अच्छा है सर ये। यानी कि आप अपने आप में जिस तरीके से एनएसएस के माध्यम से रायपुर आए हो और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हो। लेकिन बात करते हैं हम उस सुकमा इलाके की, तो आप एनएसएस के माध्यम से उन अंदरूनी इलाकों में कैसे कार्य कर रहे हैं? सर जैसे कि मैं अभी सुकमा में फिलहाल वर्तमान में रहती नहीं हूँ, पीजी कॉलेज जगदलपुर में अध्ययनरत हूँ फिलहाल। तो जैसे यहाँ पे एनएसएस का साप्ताहिक कार्य होता ही है। हाँ घर जाती हूँ सर, वहाँ पे भी एनएसएस का है एक टीम जो मतलब सप्ते में जैसे मंडे को बाजार रहता है तो वहाँ पे वो लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो गया, नारा लगाकर, रैली लगाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। यानी सुकमा जैसे क्षेत्रों से भी आज बच्चे रायपुर पहुंचकर अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और रही बात विकास की, तो वो लगातार अपना एनएसएस का टीम जो जिस तरीके से बस्तर के हर कोनों में फैला हुआ है और वो अपना कार्य लगातार बखूबी कर रहे हैं। तब तक के लिए देखते हैं किस तरीके का विकास का जो बस्तर में चेंजेस आएगा और किस तरीके का विकास की धाराएं वहां बहेंगे। इसमें व्यवसाय के सुशासन में हम आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरीके से पूरी बदलाव होगी। और रायपुर में बड़ी घोषणा हुई है, जो 13 लाख मिल रहा था वो 50 लाख में बदला गया एनएसएस को। अब देखना होगा कार्य और एनएसएस में कितनी बदलाव होती है। बने रहिए हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर से। बीजेपी बस्तर जिला पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूका। स्थानीय गोल बाजार चौराहे में बड़ी संख्या में बीजेपी जिला पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ता जुटे और पुतला दहन कर नारेबाजी की। बीजेपी जिला पिछड़ा मोर्चा महामंत्री रामाश्रय सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की छवि धूमिल करने, धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, आरक्षण समाप्त करने की बात कह रहे हैं। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा इसकी घोर निंदा करता है। ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उसके विरोध स्वरूप पुतला फूंका गया। ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम है पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, इसमें जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, वो लगातार राष्ट्र विरोधी बात करने में लगे हैं, देश को कमजोर करने में लगे हैं। और उनकी जो बयानबाजियां हैं, हमेशा उन्होंने मोदी जी का अपमान किया है, अन्य नेताओं का अपमान किया है। और उस अपमान के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा आज उनका पुतला दहन करने जा रही है। हमेशा आप देखेंगे, आप लोग जागरूक लोग हैं, देश के चौथे स्तंभ है आप लोग लगातार देखा होगा कि वो जब भी विदेश जाते हैं वहां पर जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, चाहे वो पन्नू हो, चाहे वो कई हो महिला पत्रकार हैं, इन सारे लोगों के बीच में जाके मिलते हैं। राष्ट्र विरोधी शक्तियों से मिलकर हमेशा उलझुल बयान देना जो राष्ट्र के लिए खतरा की तरह है। और ये सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर जिला मुख्यालयों में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले उनका विरोध स्वरूप पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय एवं प्रदेश निर्देश अनुसार आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ओबीसी मोर्चा द्वारा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का आज पुतला दहन किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि विदेशों में जाकर धार्मिक उन्माद एवं आरक्षण को समाप्त करने जैसे वातावरण हमारे भारत देश के 140 करोड़ देशवासियों की छवि को धूमिल करने का काम राहुल गांधी जी कर रही है। ऐसे हम राहुल गांधी जी को ओबीसी मोर्चा के द्वारा हम कठोर निंदा करते हैं और आज उनका पुतला दहन कार्यक्रम चौक में भाई वो आगे लेके अपन आंदोलन करेंगे। भाई देश 140 करोड़ देशवासियों को छवि को धूमिल करने का काम जो राहुल गांधी
किया है ये निंदनीय है। हम इस पर कठोर निंदा करते हैं और पुतला दहन का कार्यक्रम आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला बस्तर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। जिस तरह राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में देश के खिलाफ माहौल विदेश में बना रहे हैं, देश को हर जगह बदनाम कर रहे हैं, देश में आरक्षण की बात करते हैं और देश के बाहर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, तो उनकी मंशा क्या है ये जानने के लिए हम लोग आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं और हम उनकी निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और ये हमारा कार्यक्रम आज जिला में होगा, इसके बाद हमारे मंडलों में भी होगा, उसके बाद हम नहीं होगा तो उसके बाद और उग्र आंदोलन करेंगे और जनता तक जाएंगे, जनता के बीच तक जाएंगे, बात को बताएंगे कि राहुल गांधी जी देश में डबल माहौल बना रहे हैं। लोकसभा में बोलते हैं कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर रही है और विदेशों में जाके कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, हमारी सरकार आएगी। तो वाकई में वो लोकसभा में आके बयान देना कि वाकई में आप बोलना क्या चाहते हैं और चाहते क्या है। मैं दिगंबर राव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा और सुकमा जिला का प्रभारी हूँ मोर्चे का। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी में नाराजगी देखने को मिल रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बस्तर से भी जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।